नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस क्लास में स्पेशल हिंदी का टेस्ट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितना भी निचोड़ प्रश्न है सभी प्रश्न कराने वाले बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर है ना 1 से लेकर 6 तक। ये एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो आप लोग बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर 1 से लेकर 6 तक पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। आप लोग 50 सब्जेक्ट कुछ इसमें कराएंगे और 50 में से आप लोग 40 प्लस आपको सही करके दिखाना। जिसका भी 40 प्लस सही हो गया उसका तैयारी अच्छा हुआ है, जिसका जो है ना जिसका कम हुआ वो आपको मेहनत करने का ज़रूरत है। तो ये मेहनत करना है, इस चैनल के हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर है सभी करा देते हैं। और बिहार बोर्ड में जितना भी प्रश्न पूछेगा, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैनल पर जितना कराए रहेंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 4 ऑप्शन में ए बी सी डी आपको है ना, एक का है तो एक के सामने डी इसे लिख कर दीजिएगा, है ना। जो भी आंसर हो आप लोग लिख के दीजिएगा। तो ऑप्शन जो है आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जगदीश चंद्र माथुर या बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, जगदीश चंद्र भी नहीं होगा। ये जो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार के उपन्यास जो कार है वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया है? तो अपना जो जर्सी उतार कर बोधा सिंह को किसने पहनाया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बजीरा सिंह, मतलब बजीरा सिंह नहीं होगा, लहना सिन्हा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लहना सिंह बोधा सिंह को अपना जर्सी पहनाकर उतार कर दे दिए थे। बोधा सिंह किसका बेटा है? तो बोधा सिंह हजरा सिंह का बेटा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हजरा सिंह का बेटा है। लेकिन आपसे पूछा गया है जर्सी उतार कर कौन पहना दिया था बोधा सिंह को? तो लहना सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। उसने कहा था शीतल कहानी का नायक कौन है? तो नायक लहना सिंह ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हो गए थे? तो अमेरिका से जब लौटे थे जयप्रकाश नारायण तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस, है ना, याद रखिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर, है ना। ऑप्शन बी तो ऑप्शन सी और, है ना, ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। अब दोनों में से आपको बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। दोनों में से आपको बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो अशोक वाजपेयी नहीं होगा, ये भी कट गया। ये जो होगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा है। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मालती का पति का नाम जो है, याद रखिएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन, है ना, डी कट गया। इनमें से बताइए कोई दोनों में से कौन सा होगा, दिनेश्वर या महेश्वर? तो मालती का पति जो है वो महेश्वर है। महेश्वर पैसे से क्या थे? तो महेश्वर तो पैसे से डॉक्टर, डॉक्टर साहब पैसे से, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्या मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में, है ना शुरुआत की? तो कितने वर्षों के बाद भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की है? तो ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, 12 वर्ष के, है ना, बाद, है ना, जलियांवाला बाग कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में, है ना, जुड़ गए। बाग की, है ना। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार आपको पूछ रहे थे। बातचीत, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी आपको याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, बताइए ना, ऊपर उसे ऊपर ही बताया। उसने कहा था कहानी का नायक है ना कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ऊपर ही बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में, है ना, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वर्तमान की हिंदी विषय पर, है ना, लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है, तो जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम जो है वो गैंग्रीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, है ना, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म जो है, ऑप्शन जो है ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ये दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, नंबर जो ब्रेज, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, बंगा चक नंबर 105 गुलेरा, है ना, गुरेरा ब्रांच, है ना, गुरेरा ब्रांच लायपुर पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल जो है बाल कृष्ण भट्ट की है, ये नहीं है ना, ये नहीं है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल है। नूतन ब्रह्मचारी भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। लहना सिंह किस पद, है ना पद पर था, या देखिएगा लहना सिंह जो है वो जमींदार के पद पर है। ऑप्शन नंबर सी और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमींदार के पद पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लहना सिंह जो है किस सिख राइफल के जमींदार थे, 77 राइफल सिख नंबर के जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम को बताना है, तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो है हर्षु दयाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षु दयाल जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कौन सी पुस्तक जो है अज्ञ की है, तो हरी घास पर छंद भर, हरी घास पर छंद भर अज्ञ की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी घास पर छंद भर। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए, याद रखिएगा मेरे दोस्त भगत सिंह का पिता जो है ना अनेक बार जेल गए थे, अनेक बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, याद रखिएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादन करते थे, तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण गणेश शंकर प्रसाद जो है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो अब मर्यादा ऑप्शन ए नहीं होगा, ब्राह्मण ऑप्शन बी नहीं होगा। अब दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए और बी कट गया, ऑप्शन सी और डी बचा। सी और डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, सी और डी में से क्रमवीर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो है बचा डी प्रताप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष में, है ना, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डॉट है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारी नहीं वह पुरुष क्या है, अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर, है ना, सी कट गया। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी और डी में आपको बताइए कौन सा होगा। तो
28 सितंबर 1907 या 30 सितंबर 1909। तो ऑप्शन नंबर जो है डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? याद रखिएगा, बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत की शैली बताना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अग जी की, है ना, अग जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? है ना, अग जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सेवा में। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ना, भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को किस नाम से जाना जाते हैं? याद रखिएगा, भगत सिंह का जो है वो शहीद भगत नाम के जाना जाता है, शहीद भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहीद भगत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अग जी ने अपने मित्र के साथ, अग जी ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? केंद्रीय असेंबली में अग जी ने, भगत सिंह जो है अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, है ना, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को अपने भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो मेरा दोस्त याद रखिएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो याद रखिए, अवाक होकर अपने आप से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान ये भी है, कौन सी नहीं पूछा है? तो सद्भावना का अभाव ये भी है, याद रखिए, सद्भावना का अभाव ये भी है, परीक्षा गुरु ये नहीं है, परीक्षा गुरु ये नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह की दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो यह प्रभंग, रेणुका, हुंकार, ये सब है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है ना, रश्मि रथी है ना, हारे के हरिनाम ये भी है, नीलकसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी है, जो साकेत ये है ना, यशोधरा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो पूछा गया है कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये नहीं है, साकेत है ना, साकेत यशोधरा, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने, है ना, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या, है ना, क्या विश्वास था? तो भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो अपने विश्वास था मृत्यु दंड का विश्वास था, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मृत्यु दंड का मैंने विश्वास था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर, है ना, अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है? तो याद रखिएगा, है ना, है ना, स्वामी सत्यदेव की, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है, ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हीरानंद, वत्सय या अज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था? तो बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद, हीरानंद, वत्सय या अज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था? याद रखिएगा, इंद्र सभा, ऑप्शन जो है ए, है ना, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर रहेगा, इंद्र सभा बचपन में खेलने के लिए अज्ञ जी ने नाटक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ जी का निधन कब हुआ था? अज्ञ जी का, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य अज्ञ जी का निधन कब हुआ था? तो ये देखिए 4 अप्रैल, है ना, निधन कब हुआ था? मृत्यु, निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, 4 अप्रैल
87 ईस्वी में अग्र जी का निधन हो गया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन जो है डी करेक्शन होगा, बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। अगला क्वेश्चन है मालती के शिशु का क्या नाम है? शिशु मतलब बेटा है ना, शिशु मतलब बेटा का क्या नाम है? शिशु मतलब बेटा का क्या नाम है? तो टिट्टी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जयपुर राजस्थान में। और पूछेगा जयप्रकाश नारायण का है ना निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है ना निवास स्थान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर है ना, जयपुर राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो याद रखिए मेरे दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया था। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में है ना लिखी गई है? तो शीर्षक उपन्यास जो है कितने भागों में है ना लिखी गई है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 भागों में लिखी गई है। ऑप्शन जो है ए अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायरपुर में दी है। ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लायरपुर में। ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान से पूछा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में राम है ना बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर और नारी का काम क्या है? तो नर और नारी का काम जो है नर को माना गया है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, और नारी को माना गया है नारी का काम है और छोड़ना पर छोड़ना है ना। यह ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर रोज शीर्षक कहानी है ना, रोज शीर्षक कहानी है ना घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो रोज शीर्षक कहानी जो है घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो याद रखिएगा 11 है ना 11 खरकन के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है ना बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर का गद्य कृति कौन नहीं है? तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय यह है। ये जो है आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का है ना। मोहन राकेश का है वो काव्य की भूमि, शुद्ध कविता की खोज। ये रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का है वट है ना दिनकर की डायरी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। तो कौन आपसे पूछा नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन ये नहीं है। ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है? कौन से पाठ में कहा गया है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में। ऑप्शन जो है ना ऑप्शन जो सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति पाठ में। संपूर्ण क्रांति का रचयिता कौन है? याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जेपी है ना जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है उसे पूछेगा। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। और तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी से संबंधित है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप। कितने वर्षों तक किया है संपादन? तो 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक संपादन किया है। कब किया है? तो 1967 है ना, 1977 ना, 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। कब, कितने वर्ष तक किया है? 33 वर्ष तक। कब किया? 1977। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाचे शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ धुआं या, है ना, जो कुछ धुआं या मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। याद रखिए मेरे दोस्त, बातचीत के जरिए। तो आज की क्लास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक से रिविजन कराया है और 50 सब्जेक्ट कुछ ने बताया है। 50 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस भी विद्यार्थी का 40 प्लस सही होगा वो बहुत अच्छे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं। और जिसका भी 40 प्लस से नीचा है, 40 प्लस से माइनस में है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा वो 100% आप सभी क्लास को देख लेते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना गारंटी देके है आपको, है ना, आपको 100 में से आपको 50 बना रहता है, लेकिन आप 70 प्लस सब्जेक्टिव बना देंगे, 70 प्लस सब्जेक्टिव बनाने की गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास से इतना ही। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। और खाना कल के इंग्लिश के क्लास होंगे, कल के इंग्लिश के, है ना, इंग्लिश के क्लास करेंगे। तो इंग्लिश में आप लोग, है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक आप लोग, है ना, अच्छे तरीके से देख कर आइएगा। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का, है ना, 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए